नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री देव ऋषि आरोग्यम संस्थान के इस हेल्थ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इग्नोर प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा, जो है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डिहाइड्रेशन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, पंच महाभूतों के बारे में तो आप जानते हैं, उसी में से एक अहम महाभूत है जल। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी से बना है। तो यहीं से आप एक प्रतिशत को देख के हमें पता चलता है कि हाँ, कितना बड़ा रोल है एक जल का हमारे जीवन में। अगर मैं एक एक महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे महत्वपूर्ण अंग जैसे हमारे ब्रेन, हमारा हार्ट एटलीस्ट 73% जो है पानी से बना है। हमारे लंग्स एटलीस्ट 83% जो है जल से बना हुआ है। हमारी स्किन 64%, हमारी बोन्स 31%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी हमारी वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे जल का कितना बड़ा महत्व है। अब मैं बताना चाहूँगा कि वाटर के फंक्शंस की, एक्चुअली वाटर क्या क्या काम करता है एक मानव शरीर के अंदर। सबसे पहले ब्रेन में जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या हार्मोन्स हैं, वो बेसिकली जो है वाटर की हेल्प से ही बनते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखना या जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना बेसिकली वाटर की हेल्प से होता है। या अगर हम बात करें कि एक सेल की, उसकी ग्रोथ की, उसकी रिप्रोडक्शन की या उसके सर्वाइवल की, वहाँ पे भी वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके अलावा अगर और फंक्शंस पे नज़र डालते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जॉइंट्स। हाँ, ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। हमारा ब्रेन या हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कुशन का काम करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाटर जो है बेसिकली जितने भी हमारी एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन करता है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके सर्वाइवेंस को मेंटेन करता है। अभी तक हमने जाना कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी पानी का जब बॉडी से एक्सेसिव लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। हाँ, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र के हर पड़ाव के साथ पानी की कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या एक यंग, सभी की एक अपना अमाउंट, एक अपनी ही लिमिटेशन होती है। इसके साथ साथ जो इंसान प्लेन में रहता है या कोई एक हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, उनकी एक मात्रा अलग होती है। या फिर जो इंसान बीमार है या हैवी वर्कआउट करता है तो उनकी कंजम्पशन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा और कौन से कारण हैं जिसके कारण हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं? पहला कारण है वोमिटिंग, यानी उल्टी लगना। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब हमें उल्टी लगती है तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर निकल जाता है। डायरिया यानी दस्त लगना। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कि हम बार बार पेशाब जाते हैं। पेशाब जाने की भी बहुत रीज़न होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, ऑब्वियसली बात है, उन्हें बहुत बार जाना पड़ता है। या वो पेशेंट जो ज़्यादा डायूरेटिक्स लेते हैं, यानी जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है दवाइयों के कारण। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है, किसी को डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक दे देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेशाब निकलता है और ये दोबारा डिहाइड्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी जो स्ट्रेस में रहते हैं, बेसिकली ऑब्वियसली बात है, जब स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी फ्लूइड बाहर निकलते हैं। बॉडी फ्लूइड बाहर निकलेंगे तो हम डिहाइड्रेट होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना एक हॉट वेदर के अंदर। अब इसके अलावा इसके हम किस तरीके से जज कर पाएंगे या क्या ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसके कारण हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है? अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, सबसे पहले हमारे होठों का सूख जाना, हमारी जीभ का सूख जाना, हमारी स्किन का ड्राई होना, हमें थकान महसूस होना, ये कुछ जो है प्राथमिक लक्षण होते हैं। अगर हम इसी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है, हमारी जो है स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। अगर ये सारे लक्षण कोई इंसान अपने अंदर देखता है तो उसे नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको एक भयंकर रूप धारण कर सकती है और आपकी जिंदगी को मौत के कुएं तक लेके जा सकती है। WHO के अनुसार भी जो हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट है मेल्स के अंदर पानी की, वो है 3 लीटर्स पर डे, और जो फीमेल्स की है वो है 2.2 लीटर्स पर डे।
तो अगर किसी को भी डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स अगर दिखता है तो सबसे पहले क्या करना है, वाटर इनटेक बढ़ा देना है ताकि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं वो उसकी भरपाई की जा सके। और इसकी भरपाई करने के लिए पानी के अलावा है कोकोनट वाटर, जिसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ घरेलू उपाय भी बताना चाहूँगा जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट से हाइड्रेट करने में आपकी मदद करेंगे। जैसे 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर हर 1 घंटे में उसका सेवन करना है। 1 गिलास छाछ या फिर दही में नमक डालकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। बनाना शेक, जिसमें 1 गिलास दूध जिसमें 1 केला और चीनी का मिश्रण हो, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। जितने भी हमारे विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स हैं या हमारे फ्रूट्स बेसिकली इसे हम कह सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ग्रीन एप्पल्स, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, तो कृपया ध्यान से सुने कि 1 कटोरी दही में आप अगर केला फेंट कर खाते हैं तो उससे दस्त में आराम मिलता है। इसके साथ साथ अगर सोंठ के पाउडर को शहद के साथ लिया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 4 से 5 अगर इलायची को 1 लीटर पानी में उबाला जाए और जब तक वो 1/4 ना रह जाए उसे उबालते रहिए। 1/4 बचने पर उसे छान ले और छने हुए पानी को 4-4 घंटे बाद पिएं। जामुन के पत्ते जो ना तो ज़्यादा पके हुए हों ना ज़्यादा कच्चे हों, इन्हें पीस लें और सेंधा नमक के साथ लेने से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अदरक और पुदीना, इसके रस को निकालकर सेंधा नमक मिलाकर लेने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन बंद कर दें। आप लौंग का पानी ले सकते हैं या अजवाइन का पानी ले सकते हैं। अगर सेब के साथ थोड़ा सा शहद लिया जाए तो ये भी उल्टी को रोकने में बहुत ही कारगर साबित होती है। इसके साथ साथ जीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ और यदि उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी मिला दी जाए और इसका काढ़ा बनाया जाए तो ये काढ़ा पीने से भी आपकी उल्टियाँ रुक जाएंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारियां ला सकें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।